तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज आयरन प्लस कॉपर SO4 दैट इज एक्वस गिव्स FeSO4। ठीक है, एक्वस प्लस कॉपर सल्फेट। तो बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हो, जैसे कि ये था, ये बी और सी कंबाइंड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, AB और ये बी अलग निकल गया। तो बेसिकली जिस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मैटर लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिएक्टिव सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नहीं है। देखो उसकी एक सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, EU, सिल्वर, गोल्ड एंड लास्ट में प्लेटिनियम। बेसिकली ये जो सीरीज है ये आपको याद करनी है। ठीक है, इसमें जो ये इधर साइड वाला एटल है, जो ये एरो के इस तरफ वाले, दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी एक रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो दूसरे मेटल के उसके कंपोनेंट से रिएक्ट करके उसको डिस्प्लेस करता है। तो इस रिएक्शन को द रिएक्शन इन विच more reactive metal displaces less is called displacement reaction। ठीक है, तो अब भैया क्या है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली जब कोई भी एक सब्स्टिट्यूट, देखो कोई भी एक कंपाउंड है, वो जब उसके सब्स्टिट्यूट में से उसको रिप्लेस करके उसका सॉलिड या प्रेसिपिटेट निकाल देता है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी 10th लेवल यही है और यही मेनली हमको याद करना है कि जो ये है। ठीक है, तो ये जो इधर ज़्यादा साइड वाले आ रहे हैं ये इनको इनके सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कि जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देगा, ये हम मरकरी कॉपर इन सबको रिप्लेस कर देगा। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो ये डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा अपना दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। टेट जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर SO4 एक्वस